चलिए नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच फिर से मैं हाजिर हूँ। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन, है ना। अब ये दर्पण सूत्र क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आप थोड़ा सा कार्तीय चिन्ह परिपाटी को भी इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, है ना। देखिए ध्यान से देखना है। और ये एक और दर्पण, गोलीय दर्पण इधर बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझते जाएंगे हम लोग, उसके बाद दर्पण सूत्र को भी देख लेंगे, है ना। थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको समझिएगा आप, तभी प्रकाश चैप्टर का जितना भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो सारा डील होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए सबसे पहला चीज जानना है, इसमें दो दर्पण बन गए, है ना। अब दर्पणों की तो पहचान होगी कि कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। अब यहां पे देखना है कि सबसे पहला रूल हम लोगों को क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रूल कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मापी जाती है यानी कि जितना भी दूरी मापेंगे हम लोग कहां से मापेंगे, पी से मापेंगे। कहां से मापना है, पी से मापना है, इस जगह से। मैथमेटिक्स में इसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा कि दर्पण के मुख्य अक्ष, ये यहां पे क्या काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है वो दर्पण का मुख्य अक्ष का काम कर रहा है। इसके ऊपर मापी गई सभी दूरियां, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। और नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है ना। नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब बाएं और दाहिने में करेंगे कि दर्पण के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, है ना। यानी कि इधर क्या हो गया, प्लस माइनस, है ना। दर्पण के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी कि इधर भी कोई दूरी, कहने का मतलब जो ध्रुव है उसके दाईं ओर अगर कोई डिस्टेंस हम मापेंगे तो ऑलवेज वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। और बाईं ओर कोई भी दूरी मापेंगे तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, हमेशा वो माइनस में रहेगा।
नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। फिर से ध्यान से समझना है कि ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। इस पॉइंट को आपको लेकर के चलना है, ध्यान रखिएगा। यही होता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और जितनी भी दूरियों को मापेंगे हम कहां से मापेंगे? सब आपका इससे ध्रुव से। अब एक एक दर्पण करके हम लोग छापते हैं, देखिए उसके बाद सत्यापन करेंगे। हमारा टॉपिक वही है दर्पण सूत्र, लेकिन उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक एक दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर कोई दर्पण है, ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। पी एफ सी मान के चलिए वस्तु को हम यहां रखते हैं, बियॉन्ड सी। इसमें विभिन्न दूरियों को हम लोग देखेंगे कि कहां कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है। ध्यान से समझिएगा। यहां पे इसका इमेज बन जाता है ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। चलिए ध्यान दीजिए कि इसमें विभिन्न दूरियों को हम किस प्रकार, कौन माइनस में है कौन प्लस में है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें पीसी, पीसी, पी से लेकर के सी तक की दूरी, ये इसकी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पीसी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये बाईं ओर है। किधर है? बाईं ओर। और अभी हमने क्या पढ़ा कि बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। किसमें होगा? माइनस आर। आगे चलते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहते हैं? ध्रुव से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहां से देखिए ये ध्रुव हो गया। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी कि पीएफ। अब ये बताइए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या होगा? माइनस एफ, है ना। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। आगे चलते हैं। अब है पी वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी, वस्तु कहां पे है? ध्यान दीजिएगा। पी बी, पी बी, पी बी बराबर, ए भी देखिए लेफ्ट साइड है, ए माइनस यू है।
प्रतिबिंब दूरी पी बी डैश बराबर -भी, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, वस्तु की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एच डैश। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या बाईं ओर माइनस में, ठीक है, फोकस दूरी बाईं ओर माइनस में, वस्तु दूरी बाईं ओर माइनस में, प्रतिबिंब दूरी बाईं ओर, ये भी माइनस में। लेकिन यहां देखिए, ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, तो ये किस में होगा, ये प्लस में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये भी आप देखिए इसके नीचे है, इसके नीचे, तो ये किस में होगा, ये माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में आएगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, वो माइनस में होती है। आप इसको ध्यान रखें। ये एक फिगर हुआ। दूसरा फिगर मैं आपको यहीं दिखाता हूं। दूसरे फिगर में से आप इसको चेक करें। आपको अगर माइनस प्लस का वैल्यू इसमें ठीक से पुट नहीं कीजिएगा तो उस कंडीशन में एक भी मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं होगा। ये देखिए, पी एफ सी, हम वस्तु को यहां पे रखते हैं, इस जगह पे, है ना। एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो किधर से होकर जाएगी, फोकस से होकर। और एक लाइट रेज पोल पे आती है, वो भी इधर से होकर जाती है। अब ये पीछे आभासी स्थिति को बनाते हुए एक बिंदु पे जाकर मिलता है। हाँ, इसका नाम मैं देता हूं ए बी, इसका नाम बी डैश ए डैश। इस फिगर को गौर से देखिए। अब इसमें कौन सी दूरी माइनस होगी, कौन सी दूरी प्लस में होगी, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
इसमें फिर से उसी तरीके से हम लोगों को आना है। वक्रता त्रिज्या PC इक्वल टू, अब देखिए P से लेकर के C तक की दूरी ये किसमें होगी? -R। क्यों? क्योंकि बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दूसरा, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि ध्रुव तथा उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। PF इक्वल टू -F। दो हो गया। वस्तु दूरी, बताइए, ये PB ये किस में होगा? ये भी -U में होगा, है ना। और प्रतिबिंब दूरी, अच्छा वस्तु दूरी क्यों माइनस में होगा? क्योंकि बाईं ओर रखे हुए हैं। प्रतिबिंब दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब दूरी भी इक्वल टू क्या होगा? PB डैश। ये देखिए PB डैश, तो ये चूंकि दाईं ओर है, किसी और है? दाईं ओर, इसलिए ये किस में होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यही रोल होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। और ये ध्यान नहीं रखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका सही से नहीं बनेगा, ध्यान रखिए इसको। अब जिस मुद्दे को मैंने स्टार्ट किया था, हमको चर्चा जिस पे करनी है उस विषय की ओर जाते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र की ओर चलते हैं। दर्पण सूत्र की ओर। दर्पण सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध, और ये संबंध क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये संबंध होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, 10th क्लास के बच्चे जल्दी ये प्रूफ करने के लिए 10th में खासकर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच ये संबंध होता है, यानी कि 1/V, 1 प्रतिबिंब दूरी और 1 बटे बिंब दूरी बराबर 1 बटे
फोकस दूरी होता है, इसको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से पकड़ना है मटेरियल को।